हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सारे खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल अमतुल फीस के संग। जी मैं आज जो शॉपिंग की थी तो मैंने ये शर्ट का पीस है और ये ट्राउज़र है ब्लैक कलर का और ये पिंक कलर का जी ट्राउज़र है। तो इनकी मैं करने लगी हूँ शेयरिंग। तो इनको पानी के अंदर मैं भिगो के 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी, फिर इनको मैं तार पे डाल दूँगी खुश्क होने के लिए। तो ये मैंने ख़ुद स्टिच करने हैं। तो आपको पता है मुझे मल्टीपल मेरी पर्सनालिटी है, तो मुझे डार्क कलर के प्रिंट अच्छे लगते हैं। तो ये मेरे अपने हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मेरा चैनल है खाली कुकिंग का नहीं है, मेरे मल्टीपल टास्क हैं, मल्टीपल पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। जो मेरी स्किल्स हैं वो मैं आपके अपने चैनल के थ्रू यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। इसलिए मैं इसकी जो शर्ट है इसकी आपको कटिंग भी बताऊँगी और ट्राउज़र की भी, और आपसे मैं ये शेयर करूँगी। ये देखिए जी, मैंने इसको शेयरिंग कर लिया है कपड़े को और ये खुश्क हो गया है। अब मैं इसको प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद फिर मैं इसकी कटाई करूँगी और मैं डिसाइड करूँगी कि मैं ट्राउज़र की कटाई करती हूँ या फिर कि मैं गुड्डी कट शलवार की। तो जैसे ही मैं इसकी कटाई करूँगी तो मैं आपसे ये शेयर करूँगी। तभी मैं इसको प्रेस करने लगी। ये देखिए जी, मैंने इसको प्रेस कर दिया है और तय लगा दी है। और अब हम इसको कटिंग करने से पहले हम इसके निशान लगाएंगे, फिर हम इसकी कटाई करेंगे। जी मैं बनाने जा रही हूँ गुड्डी कट शलवार, और जिसको हम सादी शलवार भी कहते हैं। और ये है जी कपड़ा, इसको मैंने शेयरिंग किया, उसके बाद मैंने इसको प्रेस किया और इसके बाद इसकी 4 तय लगा दी लंबाई के रूप पे। जिस साइड पे ये इसकी ये किनारी है, इसको हमने चारों को एक जैसा कर लिया, बराबर कर लिया। अब हम इसका जो शलवार है उसकी हम लेंथ लेंगे, लंबाई चौड़ाई और जो भी साइज़, और जो कपड़ा जो एक्स्ट्रा ये है इसको हम कटिंग करके इक्वल कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करके इसको इक्वल करेंगे। उसके बाद जो साइज़ की शलवार हमने काटनी है उसका नाप लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। ये हमने इसको निशान लगा लिया है इंची टेप से, और उसके बाद इसकी हम कटाई करने लगे। अब ये बराबर हो गया जी। अब ये शलवार है गुड्डी कट, तो उसका साइज़ मेजरमेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ तैयार है जी 37 तैयार है। और उसके बाद हम इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई हम म्यानी से नाप करेंगे। ये म्यानी से हमने चौड़ाई को नाप मेजरमेंट करनी है। तो इसकी आ रही है तकरीबन 18 इंच, 17 या 18 इंच आ रही है। तो उसके बाद हम इसकी जो म्यानी है वो नेफे से लेके जितनी तक ये आसन जिसको हम बोलते हैं म्यानी का साइज़ है वो हम मेजरमेंट करेंगे, वो है जी 15 इंच। तो अब हम पेंचा नापेंगे, इसके पेंचा कितने साइज़ का है। तो अब ये पेंचा हमारा जी 7 इंच का, ये है जी हमारी गुड्डी कट शलवार, सादी शलवार उसका साइज़। अब हम कपड़े पे इसकी मेजरमेंट करेंगे और इजाफी हम कितना लेंगे। अब हम इजाफी इसका लेंगे 2 इंच हम रखेंगे नेफे के लिए और 2 इंच हम लेंगे पेंचे के लिए। और यहाँ पे हम इसकी लेंथ जो है वो साइज़ जो हमारा है वो उस पर निशान लगा देंगे। हमारी 37 इंच लंबाई है, तो ये हम उसके 2 इंच ज़्यादा रखें, 39 हम रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम म्यानी जो है उसका साइज़ है मेजरमेंट कर रहे हैं। 15 इंच हमारी तैयार है। तो हम सबसे पहले हम इसका साइज़ जो नेफ़ा है उसका साइज़ हम उसकी मेजरमेंट कर लेंगे कि हमने 2 इंच का जो नेफ़ा है उसका साइज़ छोड़ देना है। तो 1.5 इंच हमारा लास्टिक में जाएगा, 1/2 इंच हमारा बेंड हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम इसकी म्यानी का निशान लगाएंगे, तो हम रखेंगे 18। तो यहाँ पे हम पेंचे की मेजरमेंट कर लेंगे, पेंचा रखेंगे 7 और उसके साथ हम जो म्यानी का निशान लगाया उसके साथ हम इंची टेप रख के तो हम तिरछा निशान लगा देंगे। तो शलवार के लिए हमें इस तरह तिरछा निशान लगाना पड़ता है। तो ये 2 इंच जो हमने रखा था पेंची के लिए इजाफी, वो इसलिए रखा था 1 इंच हम चेपी का होगा और उसके बाद 1 इंच जो अंदर बेंड करने के लिए। तो इसलिए हमारा 2 इंच
पेंचे की हम रखेंगे एक्स्ट्रा। ये हम सारी चीज़ जो हमने रखी है मियानी, हमने नेफा और पेंचे का अजाफ़ी, ये आप अपनी शलवार के या अपनी जो भी साइज़ है आपका उसके अजाफ़ी उसके साथ मेजरमेंट करके आप रखेंगे। ये मेरी शलवार है तो मैंने अपने साइज़ का किया है। आपने जो भी बनानी हो, कटाई करनी हो, तो आप उसको अपनी मेजरमेंट के साइज़ से करेंगे। अब इसकी अगर हमें ये इजाफ़ी इसके अंदर हमें जो घेर ज़्यादा हमने बढ़ाना है तो उसके लिए इजाफ़ी हमें कपड़ा डालना पड़ेगा। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जो हमारे पास इजाफ़ी कपड़ा बचा है पेंचे के नीचे से, वो हम इसको इक्वल ऊपर से करके और इसके बाद अब हम चौड़ाई का जो साइज़ है उसकी मेजरमेंट कर देंगे और यहाँ से हम एक जैसा बराबर कर लेंगे और फिर हमें 2 इंच उसका नेफे का छोड़ देंगे लास्टिक के लिए। और फिर हम मियानी का साइज़ जो है तैयार उतनी रख लेंगे और उसके बाद उसको उसके साथ अटैच करके उतना हम साथ तिरछा और कर लेंगे। ये हम साथ कटिंग कर लेंगे। और इस तरीके से ये हमारे जो अजाफ़ी हमने कपड़ा डाला है वो इसलिए कि घेरा हमारा खुला हो जाए। अगर आपका साइज़ पूरा है कपड़ा, इस कपड़े का अर्ज़ कम है, इसलिए हमें अजाफ़ी ये डालनी पड़ी है मियानी के अंदर जो अजाफ़ी कपड़ा। अगर हमारा कपड़ा का अर्ज़ ज़्यादा होगा तो हमें इसकी नौबत नहीं आएगी, ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये हमारा हो गया जी 37 इंच एंड हाफ की लेंथ तैयार। आई होप कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और इसकी स्टिचिंग करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम इसको मियानी जो है आपस में सिलाई करेंगे, इस जोड़ सिलाई करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका जो नेफा ये बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसका पेंचे पे चेपी लगा के तो वो फिर हम उसकी सारी बताऊंगी मैं आपको। ये देखें जी मियानी के अंदर जो हमने जोड़ लगाए थे, ये दोनों तरफ और ये दरमियान में मियानी की सिलाई है। तो ये हमने नेफा बनाना था तो उसके लिए इधर से मैंने शुरू किया। जो हमने 2 इंच हम नेफे का कपड़ा छोड़ा था और जो हमने यहाँ से शुरू करके मियानी लगाई थी, जोड़ी थी, और यहाँ से हमने इतना मोड़ लिया था। फोल्ड करने के बाद ये हमने रखा, इसको हमने हाफ इंच अंदर बेंड करना है। तो यहाँ भी हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से एक तरफ से शुरू करके पूरे नेफे की सिलाई मैंने लगा दी है और इस तरह वापस इस तरफ पा के, और ये देखें ये फिर मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि अब मैं इसके साथ जॉइंट कर दूँगी दोनों को, और इन सुराखों से हम ज़ारबन डालेंगे अंदर या इलास्टिक डालेंगे, वो आपकी चॉइस है। तो अब हमारे रह जाएंगे, फिर हम यहाँ से यानी कि एक जैसी करके शेप देंगे, तो फिर हम पोंचे की जो है वो सिलाइयाँ लगाएंगे और पेंचा बनाएंगे। ये देखें ये चेपी है, हम पेंचे बनाने लगे हैं। तो मैंने 1 इंच फ़ोल्ड कर रही हूँ, इस तरह डबल फ़ोल्ड करूँगी और इसके साथ साथ निशान लगा के तो पेंचे का साइज़ रख के हम उतनी कटिंग कर लेंगे और पेंचे के साथ चिपकाएंगे। इसकी एक साइड शाइन वाली होती है, एक साइड सिंपल होती है, और जब हम पेंचे पे चिपकाएंगे तो हम शाइन वाली साइड को रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करके चिपका लेंगे। ये देखिए जी पेंचा है, इसके ऊपर हम चेपी लगाने लगे हैं। तो उसका तरीकाकार ये 2 इंच का हमने जो कपड़ा छोड़ा था तो हम उल्टी साइड पे इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। प्रेस से हम इसकी तय बना लेंगे जहाँ पे हमने चेपी चिपकानी है। तो इस तरह जो हमने क्रीज़ बनाई है उसके ऊपर हम चेपी लगा देंगे और इसको इस तरह से जो शाइन वाली साइड है वो हम इसके ऊपर चिपका लेंगे। ये जो शाइन वाली साइड है ना, इसको हम चिपका लेंगे इस तरीके से। तो उसके बाद हम इसको फोल्ड करके तो ऊपर से हम ऐसे जो मार्जिन है उसका सिलाई का बेंड कर देंगे, थोड़ा सा हम अंदर करके चेपी के ऊपर ही उसको प्रेस कर देंगे, अच्छे तरीके से उसकी तय बना लेंगे और फिर हम इसकी सीधी साइड से चेक कर लेंगे, ये देखें, और उसको प्रेस कर लेंगे। तो फिर हम इसके पेंचे पे सिलाई के बखिया लगाएंगे, इधर एक लगा देंगे, एक इधर लगा दें। अगर हमने पूरा लगाना है तो बड़ा बड़ा एक एक पाँव का हम बखिया लगा देंगे।
ये देखिए जी, पेंचे को चेपी लगा के और साइड पे हमने निशान लगा दिया खरिये से, और इसी तरह दूसरे के साथ ये हमने एक बखिया नीचे लगाया, एक बखिया ऊपर पेंचा बनाया और उसकी हम ये सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ तक मियानी तक जो हमने जोड़ लगाया था उसको हमने सारी गुलाई की शेप में दे दिया। तो ये हमारी होगी है जी शलवार पेंचे और सिलाई करके रेडी। ये देखिए जी, शलवार हो गई है सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल रेडी। अब उल्टी साइड है और इसको मैं अब सीधी साइड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने अब ये शलवार को सीधा कर दिया और इसको बिल्कुल रेडी करके आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं इसको प्रेस करूँगी, प्रेस करने के बाद इसकी अच्छी तरीके से तय बन जाएगी। तो हमारी फाइनल ये रेडी हो गई है गुड्डी कट शलवार।